एक बार तो मैं रिवीजन करा देता हूँ पूरे पूरे क्या क्या कैसे कैसे टॉपिक्स पढ़े थे हम लोगों ने। मैं साथ साथ में लिखता हुआ भी जाता हूँ, वहाँ पे लिखता हूँ थोड़े बहुत ताकि रिवीजन में करने में हेल्प हो। क्या? हाँ आता है ना, आपकी इच्छा। चलो सबसे पहले तो टॉपिक्स की बात कर लेते हैं कि ये टॉपिक में हमने क्या किया था, ये टॉपिक में क्या किया था। मैं पोर्टफोलियो वाइज चलता हूँ कि पोर्टफोलियो के हिसाब से जो टॉपिक्स काम में आएंगे, क्योंकि मैं छोटी छोटी चीजें तो करूंगा नहीं, पोजीशन स्केल रोटेशन ये सब तो हमको पता ही है, ठीक है। वो चीजें जो एक्चुअली में काम में आती है वो चीजों पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला चीज जो सबसे ज्यादा काम में आ रहा होता है वो होता है प्री कंपोजिशन। अब प्री कंपोजिशन होता क्या है? प्री कंपोजिशन का मतलब वैसे तो ये होता है कि आप एक नया कंपोजिशन बनाओ और उसके अंदर कुछ एसेट्स पुट करो और उसमें जो भी एनिमेशन करना है करो। बट इसको जुगाड़ू भाषा में आप लोग ग्रुपिंग भी बोल सकते हो। ग्रुप कि मान लो बहुत सारी लेयर्स है आपके पास, मल्टीपल लेयर्स है, उन मल्टीपल लेयर्स को एक कंपोजिशन में डाल के आप उसको एनिमेट कराना चाहो तो करा सकते हो, ठीक है। प्री कंपोजिशन होता कैसे है? ऑब्वियसली बात है, जितनी भी लेयर्स है आपकी उन लेयर्स को सिलेक्ट करते हो और राइट क्लिक करते हो और प्री कॉम करते हो। प्री कंपोजिशन में एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एक शेप बनाया और एक मैं सर्कल ले रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, तो मैंने दो शेप्स बनाए और इन दोनों को मैं राइट क्लिक करके प्री कॉम कर देता हूँ, राइट क्लिक एंड प्री कॉम एंड ओके करता हूँ। मैं नाम देता हूँ यहाँ पे बॉक्सेस। प्री कंपोजिशन में एक चीज आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान में रखनी होती है वो ये रखनी होती है कि आप इस बॉक्सेस को यहाँ से कॉपी मत करो। अगर आपको इसकी कॉपी लेनी ही है तो आप ऊपर से कॉपी करो। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ तो दोनों सेम है, मतलब कनेक्टेड है आपस में। किसी एक का कलर मैं चेंज करूंगा ऑटोमेटिकली दूसरे का कलर चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका कलर चेंज किया तो वहां पे बाहर उसका कलर भी चेंज हो गया होगा। मैं इसको बंद भी करूंगा ना तब भी ये देखो ऐसे दिखेगा। तो ये दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। लेकिन अगर मैं यही चीज ऐसे करूं कि मैं यहां से कॉपी करूं, कंट्रोल डी, अब वैसे तो वहां पे रीनेमिंग हो जाता है बट आप अपने संतुष्टि के लिए भी यहाँ पे रीनेमिंग कर दो, यहाँ पे जो भी नाम देना है दे दो, ठीक है, एंड उसको नीचे लेके आओ। अब ये कंपोजिशन और ये कंपोजिशन दोनों डिफरेंट कंपोजिशन है। मैं अगर यहाँ पे डबल क्लिक करके कलर चेंज करूँ तो वो वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अगर सरकार भी दूं तो आइडिया लग जाएगा, दोनों में अलग अलग है। तो प्री कंपोजिशन का ये चीज ध्यान रखना है। इसका मेनली काम कहाँ पे आता है? जब आपको कम कीज में ज्यादा एनिमेशन करना होता है, इसका प्री कंपोजिशन का मेनली काम ये हो रहा होता है, ठीक है। ये एक टॉपिक जो है याद रखना है। दूसरा जो टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा काम में आएगा वो है असिस्टेंट, ठीक है। असिस्टेंट क्या होता है? स्पीड वेरिएशन के लिए काम में आ रहा होता है, स्पीड को वेरी कराने के लिए काम में आता है। होते कौन कौन से असिस्टेंट्स? तीन टाइप के असिस्टेंट्स होते हैं।
इजी ईज, एक होता है इजी ईज इन, और एक होता है इजी ईज आउट। इसका शॉर्टकट F9 याद रखना है आपको। ये करता क्या है, स्टार्टिंग एंड एंडिंग दोनों को स्लो करता है। इन क्या करता है, एंडिंग स्लो करता है। आउट क्या करता है, स्टार्टिंग स्लो करता है। अब इसी के साथ कनेक्टेड एक टॉपिक है, टॉपिक अलग है बट इसी के साथ कनेक्टेड होता है, असिस्टेंस का एडवांस वर्जन होता है, वो होता है ग्राफ एडिटर। ग्राफ एडिटर में क्या होता है, दो टाइप के ग्राफ्स होते हैं, एक होता है स्पीड ग्राफ, एक होता है वैल्यू ग्राफ। जो स्पीड ग्राफ होता है वो सिर्फ स्पीड चेंज कर रहा होता है, लेकिन जो वैल्यू ग्राफ है वो स्पीड भी चेंज करता है और वैल्यू भी चेंज करता है। ये दोनों चेंज कर सकते हो आप वैल्यू ग्राफ के हेल्प से। दोनों ग्राफ में एक चीज कॉमन होगी, कॉमन होगा उसका शेप को समझने का तरीका। कि मान लो ग्राफ जो है, मैं कुछ ये बेस हो गया, सॉरी सीधी नहीं बनी, मेरा ग्राफ कुछ बन रहा है ऐसे, ये जो होता है इस पॉइंट को हम लोग पीक पॉइंट बोलते हैं। जहां पे पीक पॉइंट होता है वहां पे स्पीड फास्ट होती है सबसे ज्यादा। जहां पे स्लोपिंग एरिया होता है, ये होता है स्लोपिंग एरिया, ये भी स्लो, इसका मतलब होता है स्लो। ग्राफ बना दिया, बनाओ। स्पीड 4 वैल्यू, क्या स्पीड 4 वैल्यू, फुल कहाँ लिखा है मैंने, वैल्यू ग्राफ में है ना स्पीड 4 वैल्यू। स्पीड एंड वैल्यू दोनों में चेंजेस होती है इसमें। दो दो पिन रखते हो, दो दो पिन रखते हो। सर फर्स्ट पॉइंट दिखाना वापस। प्रीकम्प वाला
अब अगर मैं इसको दिखाऊं फटाफट, फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, इस सर्कल पे मैं पोजीशन लगाऊंगा पी, 2 सेकंड बाद मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने इन दोनों को सिलेक्ट करके सबसे पहले तो करना है F9, F9 से होगा स्मूथ। अब इसका सेकंड स्टेप होता है ग्राफ एडिटर में जाना, तो मैं जाता हूँ ग्राफ एडिटर में। अब ये वैल्यू ग्राफ है, मुझे कैसे पता पड़ा वैल्यू ग्राफ है? यहाँ पे क्या लिखा है? पिक्सल्स। अगर पिक्सल्स पर सेकंड लिखा होता तो ये स्पीड ग्राफ होता। मैं यहाँ पे आके चेंज कर सकता हूँ स्पीड ग्राफ, अब यहाँ पे पिक्सल्स पर सेकंड लिखा है। अब मान लो मैं इस ग्राफ को कुछ ऐसे कर देता हूँ, जो मैंने अभी वहां पे डायग्राम में भी बनाया। ये जो होता है ये पीक पॉइंट होता है, ये जो होता है स्लोपिंग पॉइंट होता है। मतलब स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जहाँ पे पीक पॉइंट है। तो अब अगर हम इसको प्ले करके भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्पीड वहीं पे थी, ठीक है। और ज्यादा स्पीड बढ़ाना है तो मैं और ज्यादा इसको सेंटर में लेके जा सकता हूँ, सेंट्रलाइज कर सकता हूँ, तो बीच में स्पीड सबसे ज्यादा है। सेम अगर मैं वैल्यू ग्राफ में भी जाऊं, मैं एक बार अंडू करता हूँ, इसको ऐसे रखते हैं और अंडू कर देते हैं। मैं वैल्यू ग्राफ में जाता हूँ, अभी मैं एक्स पोजीशन में चेंजेस कर रहा हूँ, तो मैं केवल और केवल एक्स पोजीशन में ही तो चेंज करूंगा। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करने के बाद सेपरेट कर देता हूँ इसको। तो एक्स पोजीशन को मैंने क्लिक किया, स्पीड और वैल्यू दोनों चेंज होती है इसमें। मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली टाइम जो है वो 2 सेकंड का ही रहे, जो मेरा अभी है फिलहाल, लेकिन इसकी स्पीड बढ़ाना चाहता हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, मुझे डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो डिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं हम लोग? डिस्टेंस हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं। मैंने क्या किया, बहुत ऊपर लेके चला गया इसको, फिर वापस नीचे लाया, तो अब डिस्टेंस बढ़ गया ऑटोमेटिकली, तो स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। भले ही बाहर जाएगा ये जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर किया फिर वापस नीचे लाया। बट जनरली ये इस चीजों के लिए काम नहीं आता, मुझे बस दिखाना था कि पीक पॉइंट मतलब स्पीड ज्यादा, स्लोपिंग एरिया मतलब स्पीड कम। एक जो चीज और याद रखनी है वो है मास्किंग। मास्किंग का मतलब क्या होता है? जिस वीडियो हो गया या फिर कोई भी फाइल हो गई इलस्ट्रेटर की, या फिर कोई फोटो हो गया, कुछ भी हो सकता है, पर्टिकुलर एरिया आप शो करना चाहते हो, उसको शो करने का काम, उसको मास्किंग से होता है। मास्किंग में 4 ऑप्शंस होते हैं: पाथ, फेदर, ओपेसिटी, एक्सपेंशन। पाथ से आप मूव करा सकते हो, फेदर से आप ब्लर दे सकते हो, ओपेसिटी से ट्रांसपेरेंसी एडजस्ट कर सकते हो, एक्सपेंशन से बड़ा या छोटा कर सकते हो, मतलब स्केल अप एंड डाउन। इसमें एक ऑप्शन और होता है इन्वर्ट का, तो अगर आप चाहो तो वो इन्वर्ट वाला बटन जो है ऐसे चिक कर सकते हो, तो उल्टा हो जाएगा मास्क। अल्ट्रा लिख दिया है, उल्टा लिख। हमने मास्किंग में बनाया गया था वो लाइट वाला टेक्स्ट बनाया था, टेक्स्ट के ऊपर लाइट आना जाना करती थी, वो वाली चीज। तो इसको अगर मैं दिखाऊं फास्ट में, मान लो हमारे पास तो इमेज नहीं है, ये वाली इमेज है, चलो इस वाली इमेज का मैं केवल सेंट्रलाइज्ड जो सेंट्रल एरिया है वो दिखाना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट किया मैंने इसको, एक सर्कल बनाया और ये मास्क हो गया।
अब इस मास्क के अंदर पाथ, फेदर, ओपेसिटी और एक्सपेंशन चारों ऑप्शंस आ रहे हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से जो भी बड़ा छोटा करना चाहते हो, ओपेसिटी कम ज़्यादा करना चाहते हो, फेदर देना चाहते हो या फिर एनिमेट करना चाहते हो, तो मास्क लेयर सिलेक्टेड होनी चाहिए। इसमें जो एक चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग वाली है वो भी मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि शेप के ऊपर शेप मुझे मास्क करना होता है, तो एक बटन आपको दबाना होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी एक रेक्टेंगल बनाया, मैं चाहता हूँ इस रेक्टेंगल को मैं मास्क करूँ। अभी तक तो हम इमेजेस को कर रहे थे, टेक्स्ट को कर रहे थे, डायरेक्टली पॉसिबल है। बट जब आप शेप को लेके दूसरा शेप लेते हो एंड मास्क करने का ट्राई करते हो, तो मास्क होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर आप लेयर को सिलेक्ट करके दूसरा शेप बना रहे हो तो वो मल्टीपल लेयर्स बन जाएगी उसी के अंदर। ये रहे, एक रेक्टेंगल की लेयर है, एक इलिप्स की लेयर, तो मुझे ये तो करना नहीं था। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मैं यहाँ से ऊपर जो फिल और स्ट्रोक है इसके बाजू में दो बटन्स दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है स्टार, जिसमें ये लिखा होता है कि ये शेप क्रिएट करेगा। एक होता है ऐसे ग्रिड बनी हुई मिलेगी, यहाँ पे लिखा है ये मास्क क्रिएट करेगा। तो मुझे इसको दबाना है और दूसरा शेप लेना है एंड देन मास्क करना है। तो अब ये शेप को मास्क कर रहा है। तो शेप को मास्क करने का तरीका अलग है, थोड़ा सा ऊपर से बटन दबाना पड़ता है। अगर आप एक इमेज में करना चाहते हो डायरेक्टली पॉसिबल है। तो ये चीज़ मास्क में ध्यान रखनी है। तो एक नोट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको जब पढ़ो इस चीज़ को ध्यान में आ जाए। अगर शेप में मास्क करना है तो एक ऐसे स्टार बना हुआ आता है और एक ऐसे ऐसे बटन बना हुआ इस वाले बटन को क्लिक करके करना पड़ेगा। मेरी हिंदी बहुत गंदी है तो आप अपने हिसाब से लिख लेना, बहुत ही ज़्यादा गंदी है, मेरी स्पेलिंग्स मिस्टेक बहुत होती है। ठीक है, इसी के साथ एक कनेक्टेड टॉपिक ट्रैकमेट्स। दो टाइप के ट्रैकमेट्स होते हैं, वैसे यहाँ पे 4 है, उसी का उल्टा भी 2 एड ऑन है। तो एक है अल्फा, एक है अल्फा इन्वर्टेड, एक है लूमा और लूमा इन्वर्टेड। ये क्या काम करता है? शेप को हेलो, जीमेल वाला मैं करता हूँ। ठीक, हम किसी डोमेन को 2 बार ले सकते हैं? डोमेन को नहीं। मतलब जैसे कि सहारा करके है कोई, इंग्लिश में और हिंदी में अलग अलग। नहीं, हिंदी में डोमेन होता ही नहीं। ये तो नहीं, इंग्लिश में होते हैं केवल डोमेन्स। तो ठीक है, शेप को मास्क बना देगा।
लाइक ये एक लेयर है वीडियो की, इसके ऊपर मैंने एक शेप बनाया, यहाँ पे बाजू में एक ऑप्शन आएगा अल्फा करने का। जैसे मैंने अल्फा किया, ये जो शेप है ये मास्क की तरह ट्रीट होने लग जाएगा। आप अपनी लैंग्वेज में लिख लेना। ये भी सेम ही करता है, शेप को मास्क बनाता है, बट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये भी शेप को मास्क बनाता है, बट ये जो है कलर डिपेंडेंट रहता है। वाइट कलर मतलब विजिबल, ब्लैक, हेलो हेलो, हाँ मैम एक मिनट, 5394 98। तो वाली ड्राइंग दिखाना है, इस वाली। ठीक, एक टॉपिक जो था वो था मोशन स्केच। अभी मोशन स्केच क्या है? मोशन स्केच का मतलब क्या होता है? माउस को ट्रैक करता है ये, माउस की स्पीड एंड डायरेक्शन ट्रैक करता है। एंड सेम एनिमेशन किसी भी शेप में ऐड करता है। Puppet animations, puppet tools. इसमें क्या होता है कि मान लो एक शेप हमने लिया, इस शेप में आप पॉइंट्स लगा सकते हो, पपेट पॉइंट्स।
और इनको मूव करा सकते हो। ahead and move according इसमें एनिमेशन थोड़ा सा स्पंजी एनिमेशन होता है, ठीक है, या फिर रबर स्टाइल या फिर क्लॉथ स्टाइल आप बोल सकते हो, थोड़ा सा स्पंजी एनिमेशन होता है, या क्लॉथ स्टाइल बोल सकते हो, या थोड़ा सा स्मूथ आप बोल सकते हो। इसमें एक नोट और, अगर किसी पॉइंट को कंट्रोल के साथ माउस ड्रैग करते हैं तो वो मोशन स्केच की तरह एनिमेशन करने लग जाएगा। ये रहा। एक मिनट रुकना है। ट्रिम पाथ, किसी पाथ को ट्रिम करने के लिए लाइक इस पॉइंट को ऐसे 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 मुझे मूव कराना है वैसा, तो स्टार्ट और एंड कर सकते हैं, स्टार्ट एंड एंड कर सकते हैं, वैल्यू चेंज कर सकते हैं। इसी से लगोलग एक था रिपीटर, किसी शेप को या उसके एनिमेशन को, वाह वाह, आधा इंग्लिश आधा हिंदी, आधा एनिमेशन को किसी शेप को या उसके एनिमेशन को रिपीट करने के लिए।
10th टॉपिक लिक्विड एनिमेशंस, ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे बड़ा टॉपिक भी था। फ्लेम, फायर, स्मोक, वाटर, फ्लैग एंड ऑल वेवी एनिमेशंस करने के लिए यूज होता है। इसमें जो हमने इफेक्ट्स यूज किए थे वो कौन कौन से थे मैं बता देता हूँ। एक था वेव वॉर्प, एक था टर्बुलेंट डिस्प्लेस, एक था रिपल, एक था सिंपल चोकर, एक था रफन, एक था बबल्स। ये एनिमेशन उसमें बोला था। फिलहाल ये 10 टॉपिक्स आपको याद रखने, इसमें मैंने एक्सप्रेशंस और ये वो नहीं ऐड किया हुआ, बाद में करेंगे भाई कभी। ये 10 की 10 चीजें अगर आपको याद है तो आपके बड़े से बड़े असाइनमेंट्स हो सकते हैं, बड़े से बड़े, ठीक है ना। मतलब जितने लाइक 40 सेकंड के 1-1 मिनट के असाइनमेंट्स मिलते हैं वो भी आप कर सकते हो अगर ये चीज आती है तो 10 की 10। शायद मैंने ये जो नाम है इफेक्ट्स के वो ग्रुप में भी भेज रखे हैं वाटर वाले, बट मैंने कहा था कि जब हम एंडिंग में आ रहे होंगे आफ्टर इफेक्ट्स में एडवांस क्लासेस में तो मैं सारे इफेक्ट्स जो 30-35 इफेक्ट्स एकदम काम काम के इफेक्ट्स हैं वो सारे लिखवाता हूँ और वो क्या करते हैं वो भी बताता हूँ। तो वो तो हम लेंगे क्लास से क्लास कर दूंगी, हम्म? क्लास कर दूंगी। जब आफ्टर इफेक्ट्स एंड होने वाला होगा तब तक सारे इफेक्ट्स पढ़ चुके होंगे ना हम लोग। हाँ नवीन कुछ बोल रहे थे? आवाज आई थी अभी किसी की तो यहीं तक रखते हैं क्लास।